नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती एक बार फिर कश्मीर के सवाल पर ऐसी बयानबाजी कर रही हैं जिससे शांति और स्थिरता की कोशिशों को ठेस पहुंच सकती है। उन्होंने डोडा के विधायक महराज मलिक की पीएसए यानी जन सुरक्षा अधिनियम के तहत हुई गिरफ्तारी को लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका यह कहना कि लोकतंत्र में ऐसे मामलों का समाधान केवल सदन में बहस और प्रस्ताव से होना चाहिए, न केवल आधा सच है बल्कि वास्तविकताओं से भी परे है। हम आपको बता दें कि जन सुरक्षा अधिनियम का उपयोग केवल तभी किया जाता है जब व्यक्ति की गतिविधियां कानून व्यवस्था या शांति व्यवस्था के लिए खतरा मानी जाती हैं। यदि एक निर्वाचित प्रतिनिधि भी ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई करना पूरी तरह वैधानिक और आवश्यक है। लोकतंत्र का अर्थ अराजकता की छूट नहीं होता बल्कि कानून के दायरे में रहकर जनता की सेवा करना होता है। महबूबा मुफ्ती यह भलीभांति जानती हैं कि कश्मीर में हिंसक राजनीति और अलगाववादी गतिविधियों को हवा देने वाले तत्वों पर समय समय पर कड़ा रुख अपनाना पड़ा है। जब वह खुद सत्ता में थीं तब भी पीएसए के तहत गिरफ्तारियां हुई थीं। आज उसी प्रक्रिया को लोकतंत्र पर हमला बताना उनकी राजनीतिक अवसरवादिता को उजागर करता है। उनका यह कहना कि कश्मीरी कैदियों को जेलों में कष्ट झेलना पड़ रहा है एक भावनात्मक अपील तो है, लेकिन इसमें यह स्वीकारोक्ति नहीं है कि इन कैदियों का बड़ा हिस्सा आतंकी नेटवर्क से जुड़ा रहा है या हिंसक गतिविधियों में शामिल रहा है। इन्हें निर्दोष पीड़ित बताना न केवल गलत बयानी है बल्कि जनता को गुमराह करने की कोशिश भी है। देखा जाए तो कश्मीर धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है। पर्यटन, निवेश और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं के ऐसे बयान युवाओं में भ्रम और असंतोष फैलाकर माहौल को अस्थिर कर सकते हैं। यह कहना कि अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन करने वाले अब उसका दर्द झेल रहे हैं, वस्तुतः केंद्र सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा करने और लोगों के मन में असुरक्षा पैदा करने की कोशिश है। देखा जाए तो महबूबा मुफ्ती का बयान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा से अधिक राजनीतिक जमीन तलाशने का प्रयास प्रतीत होता है। सच्चाई यह है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब कानून का शासन सर्वोपरि हो। यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह आम नागरिक हो या विधायक, कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई अनिवार्य है। कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि स्थानीय नेता जिम्मेदारी से बोलें और ऐसे वक्तव्यों से बचें जो शांति प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं। महबूबा मुफ्ती को समझना होगा कि कश्मीर अब भय और भ्रम की राजनीति से आगे बढ़ चुका है। ऐसे बयान न केवल गलत बयानी हैं बल्कि युवाओं को भटकाने वाले भी साबित हो सकते हैं। बहरहाल आइए देखते हैं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या क्या गलत बयानी की है। साहब बजाड़ मुफ्ती साहब के बड़े दीवाना साथियों में से थे। उनकी ताज़ियत के लिए आए हैं। उनके घर वालों के साथ अपना इजहार ताज़ियत के लिए। बहुत ही इस इलाके के क्या पूरे मेरे ख़्याल में जम्मू कश्मीर में वो अपनी कम्युनिटी में बहुत ही बाइज़्ज़त शख्सियत है और अब उनके घर वाले, उनके ख़ानदान उनके साथ हम ताज़ियत करने के लिए आए हैं यहाँ। महराज मलिक एमएलए पर पीएसए आया हुआ तो किस तरह की मैसेज लगती है कि सियासतदानों पर आने वाले वक्त कितना कठिन हो सकता है? देखिए, पिछले कई दिनों से मजम्मत के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब कि महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा, उसको जेल में डाल दिया गया और हमारे वज़ीर आला उनके वालिद से मिलके ये कहते हैं कि मैं उनको लीगल अदालती कार्रवाई में या कानूनी कार्रवाई में मैं मदद करूँगा। तो मेरे ख्याल में महराज दीन साहब जो हैं वो एमएलए हैं, उनके पास इतनी सकत है कि वो लीगल एड कर ले सकते हैं उनके वालिद, क्योंकि अगर उनको लीगल एड की ज़रूरत होती तो वकील के पास जाएंगे, चीफ मिनिस्टर से तो नहीं मिलेंगे। होना तो ये चाहिए था जैसे कि अभी स्पीकर साहब ने वहीद परा के ख़िलाफ़ नोटिस निकाला, मतलब ही इज़ ट्राइंग टू शूट द मैसेंजर। उनको इसका नोटिस लेना चाहिए था, उमर साहब को नोटिस लेना चाहिए था इस वाक़े का। स्पीकर साहब को इसका कॉग्निजेंस लेके अर्जेंट असेंबली सेशन बुलाना चाहिए था जहां पर इस मुद्दे पे डिस्कशन होता, जहां पर ये बात होती कि ये कैसे हो सकता है एक सिटिंग एमएलए के ख़िलाफ़ सिर्फ उसके ऊपर एलिगेशन है उसने बदकलामी की, उसके खिलाफ़ आपने उसको पीएसए लगाया, जेल में डाल दिया। एक असेंबली सेशन कॉल किया जाना चाहिए जिसमें डिस्कशन होना चाहिए था, जिसमें रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था, जो दिल्ली भेजा जाना चाहिए था होम मिनिस्टर को कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। उससे क्या होता, एक तो जो महराज मलिक बंद है उसको रिहा करने के लिए प्रेशर पड़ जाता और आगे के लिए मरकज़ी सरकार 100 बार सोचती कि किसी भी ऑनरेबल एमएलए के खिलाफ पीएसए इन्वोक करने से पहले वो 100 मरतबा सोचती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ।
उमर साहब कहते हैं मैं लीगल, अगर उनको लीगल एड देनी है तो उन 1000 जो हमारे कैदी हैं जिनके घर वालों के पास सकत ही नहीं है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, जम्मू कश्मीर के बाहर है, जिनके घर वालों के पास ये सकत ही नहीं है कि वो बाहर जाके तिहाड़ जेल और राजस्थान और यूपी जाके और आगरा जेल में अपने लोगों से मिले, वो क्या केस लड़ेंगे। उमर साहब को 1 साल हो गया, तो अगर उनको किसी की मदद करनी है लीगली तो मैं समझती हूँ वो लोग मुस्तहिक हैं। जहाँ तक महराज मलिक साहब का, वो एक ऑनरेबल MLA है, उनके पास इतनी वसात है, उनके पास इतना है कि वो खुद अपनी वकालत के लिए अपना खर्चा कर सकते हैं। उनके वालिद ने ऑलरेडी उनके बिहार पे इजहार रिग्रेट भी किया, माफ़ी भी मांगी। तो मैं कहती हूँ उससे ज़्यादा उनके वालिद क्या कर सकते हैं। पर मुझे लगता है उनके वालिद उमर साहब से इसलिए नहीं मिले थे कि आप जी मुझे वकील करवा देंगे, ये तो कोई भी करा सकता है। उनके तो ऐसी खुदा ना खास्ता ऐसी हालात नहीं कि वो वकील नहीं कर सकते। वो उमर साहब के पास ये उम्मीद लेके गए थे कि आपके पास 50 MLA हैं, 3 मेंबर पार्लियामेंट है, आप सेशन बुलाइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जोर डालिए कि ये ज़्यादती जम्मू कश्मीर के लोग, उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उनका चीफ मिनिस्टर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। पर उल्टा वो वहीद परा को जिसने ये मुद्दा उठाया उसी के खिलाफ नोटिस निकालते हैं। तो मैं समझती हूँ ये ज़्यादती है, अभी भी वक्त है। मेरी स्पीकर साहब से गुजारिश है कि PDP के साथ जो भी आपको स्कोर्स बाद में सेटल करने वो बेशक करें, नोटिस भेजना है वो करें, मगर उसके साथ साथ असेंबली का सेशन बुलाइए, इस पे डिस्कशन कराइए, रेजोल्यूशन पास कराइए, ताकि आने वाले वक्त में इस किस्म की दोबारा कार्रवाई न हो हमारे MLAs के खिलाफ। साहिब सियासी हरीफ कह रहे हैं कि महराज मलिक पे पहले हाथ साफ किया PDP ने जब असेंबली चल रही थी। बिल्कुल, वो क्योंकि महराज साहब ने मुफ्ती साहब के ख़िलाफ़ कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और हमने स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इनके बारे में जो है कार्रवाई करें, क्योंकि आप कोई भी जो शख्स जो दुनिया में नहीं हो अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और वो भी मुफ्ती साहब के ख़िलाफ़ इतनी ज़बान उन्होंने इस्तेमाल, पर उसके बावजूद वो हमारा आपसी जो हुआ, हमारे लोगों ने स्पीकर साहब से का एक्शन। मगर हम चाहते हैं कि महराज मलिक साहब के इस इशू को लेके असेंबली सेशन होना चाहिए, ताकि ज़ोर पड़े, उनको रिहा किया जाए और साथ ही दोबारा इस किस्म की कार्रवाई किसी MLA के खिलाफ ना हो। संजय सिंह यहाँ पर आए थे, जो आम आदमी पार्टी के MP है, उसको जो है यहाँ पर बंद किया गया। नहीं, मुझे अफसोस है जो उनके साथ हो, मगर मुझे लगता है इससे उनको भी थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा। 2019 5 अगस्त को जो उन्होंने 370 हटाने के लिए अपना वोट दिया, ये कह गए कि 370 का हटाना जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है। ये नहीं सोचा कि जो चीज़ लोगों के ख़िलाफ़ हो, उनके मिजाज के ख़िलाफ़ हो, उनको ह्यूमिलेट करने के लिए की गई। जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया, उसकी उन्होंने वकालत की, उसका सपोर्ट किया। आज मुझे लगता है उनको खुद भी पता चला कि जो उस वक्त उन्होंने वोट दिया 370 हटाने के लिए, उसके नताइज क्या है, उसका थोड़ा सा मज़ा उन्होंने भी चख लिया। हालांकि वो हमारे मेहमान हैं, मुझे अफसोस है उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। आई थिंक दिस इज़ इनफ, आई हैव सेड इनफ। ये भी चुनी गोया हो रही है इस वक्त की, जो है सियासी लोग बोल रहे हैं कि इसमें जो है जो महराज मलिक को PAC लगा है, उसमें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी कहा है। देखिए, मैं कहती हूँ कि असेंबली सेशन बुलाना चाहिए इमीडिएटली, उसमें ये इशू डिस्कस होना चाहिए, रेजोल्यूशन पास होना चाहिए महराज मलिक को भी रिहा करने के लिए, और आइंदा इस किस्म की MLAs के खिलाफ कार्रवाई ना हो, ये ज़रूर हो जाना चाहिए। को अरेस्ट किया उसके बारे में तो हम सब बात कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं, मगर जो उसके साथ डोडा में इन्होंने आम लोगों को जो गिरफ़्तार किया है, गरीब लोगों के घरों से लोग हैं उनको गिरफ़्तार किया, उनकी बात कोई नहीं करता है। तो मेरी गुजारिश है कि जो बेचारे खामा में जिनको पकड़ा गया, जिनको जेलों में डाला गया, उनको भी रिहा किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी बात ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से 2 महीने के बच्चे को जो है अस्पताल नहीं पहुँचा, अस्पताल नहीं पहुँचा डोडा में, उसकी मौत वाक़या हुई, उसका क्या कुछ? बहुत हालत ख़राब है वहाँ पर अनडिक्लेयर्ड कर्फ्यू है, बिजली बंद है, रास्ते बंद किए जाते हैं ताकि लोग वहाँ से बाहर, इंटरनेट डाउन है, लोगों की पकड़ दकड़ चालू है, और ऊपर से अभी सैलाब आया हुआ है, लोग बेचारे उसी मुसीबत से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ऊपर से ये वाक़या हो गया। तो मैं कहती हूँ ये तो सरकार को देखना चाहिए, उमर साहब को वहाँ जाना चाहिए। मैं जाना चाहती, मुझे तो जाने ही नहीं देंगे, रास्ते भी बंद हैं और जाने भी नहीं देंगे। उमर साहब को वहाँ जाके ज़मीनी सतह पे ख़ुद इसका जायज़ा लेना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है।
फारूक साहब और उमर साहब कहते हैं कि लाइन ऑफ एक्जिट जो है वो एलजी साहब के पास है। एलजी साहब का ये असेंबली तो है ना उमर साहब के पास, स्पीकर तो है ना उमर साहब का, 50 मेंबर है ना उमर साहब के पास। एक रेजोल्यूशन को लाने में, रेजोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन करने में उमर साहब के हाथ तो किसी ने नहीं रोके हैं। अब वो खुद नहीं करना चाहते तो उसमें मैं क्या कहूँ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।